दीदी काशी विद्वत परिषद ने 500 उद्दंड विद्वानों को महाराज जी का 9 दिन का लेक्चर सुन के वो लोग सरेंडर हो गए और वो लोग डिक्लेयर कर दिया कि ये अलौकिक पर्सनालिटी है, हम इससे डिबेट नहीं कर सकते। तो उन लोगों को 9 दिन में उनका सरेंडर हो गया। हम इतने साल से सुन रहे महाराज जी का लेक्चर, वही दे रहे हैं महाराज जी लेक्चर, फिर भी हम पूर्ण शरणागति नहीं हो रहा है महाराज जी का। क्यों दीदी? आपने पारसमणि देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। अगर यहाँ पारसमणि लाके कोई डाल दे वो कितने दिन पड़ी रहेगी आपको क्या पता। अब उसने क्या पत्थर है, फेंक दो बार, फालतू का पत्थर है। तो क्योंकि विद्वान लोग विद्वान हैं, उन्हें ये पता है एक कोई भी श्लोक है या वेद मंत्र है, उन्हें पता है कि इसका अर्थ कितना गहरा है, क्या अर्थ है इसका, उन्हें पता है। और उन्हें ये भी पता चल रहा है क्योंकि उन्हें नॉलेज है, उन्हें ये भी कि इसकी व्याख्या जो इन्होंने की है ये अकाट्य है। 500 विद्वान मिलकर एक भी विद्वान उसमें से ऐसा नहीं था जो कह सके इसमें जरा सी ये मिस्टेक या ये आपने क्लियर नहीं किया, ये पॉइंट अभी स्पष्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने समझा, वो समझ रहे थे कि उसमें कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। और क्योंकि 500 विद्वानों में सभी विद्वान किसी न किसी एक विषय के पारंगत थे, जो कि 50-50 साल से एक ही पुस्तक के एक ही विषय पर रिसर्च कर रहे थे, 50-50 साल से। तो उनकी नॉलेज बहुत थी, उन्हें पता है कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। हम लोग भी सुनते हैं महाराज जी का लेक्चर 50 बार तो नहीं, कम से कम हजारों बार सुना होगा, शरण में आ जाओ, और सबसे बोल देते हैं। महाराज जी कहते हैं फालतू बातें नहीं करो, कुसंग नहीं करो। हम दूसरे को बोलते हैं कुसंग मत करो, महाराज जी ने मना किया। गुस्से में हम दूसरे से बोलते, लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का या घर में किसी का, दोनों गुस्से में होते हैं, और दूसरा व्यक्ति गुस्से में बोलता है महाराज जी ने कहा था गुस्सा नहीं करना, गुस्से में बोलता है बात, गुस्सा मत करो। हम लोगों ने अर्थ नहीं समझा क्योंकि हम विद्वान नहीं है। तो या तो कोई विद्वान हो, वो जल्दी समझ सकता है। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तावुभौ सुख में धेते कृष्यत्यंतरितो जना। या तो कोई बहुत मूर्ख हो, अपने को मूर्ख मानता हो, तो जिसको हमने गुरु माना वो जो कह देगा हम करेंगे बिना बुद्धि लगाए। और या फिर हम इतने पारंगत हों, इतने ज्यादा विद्वान हों कि हम समझ सकें कि वो कह क्या रहे हैं। दो का तो फायदा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना है कथा कि वो एक लड़का था ढैया, 2.5 सेर खाता था और मोटा था बहुत, काम वाम कुछ करता नहीं था। तो एक बार एक पंडित जी कहीं बाहर जा रहे थे, उनके यहाँ राम लक्ष्मण या रामचंद्र जी की मूर्ति थी। तो उनका हमारे मंदिर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, भाई तुम अपने बेटे को भेज दो। उनका बेटा तो चला जाएगा लेकिन ये खाता बहुत है, अब इसका इंतजाम कर पाओगे? बोले कोई बात नहीं, हमारे मंदिर में कोई खाने पीने की कमी नहीं है, आए खाए। तो उसने पूछा क्या करना है हमें? बोले कुछ नहीं, रोज ठाकुर जी को स्नान करा देना और भोग लगा देना, और भोग लगाए बिना खाना मत, नहीं तो पाप पड़ेगा। समझ में आ गए? तो कोई मुश्किल बात नहीं, कर देंगे हम। रहने लगा वहां पर। तो पहले ही दिन वो पहले तो 2 बाल्टी पानी भर के लाए और ठाकुर जी को नहला दिया, मूर्ति को,
पानी, 1 बाल्टी पानी से नहला दिया। और फिर उसके बाद उसने खाना बनाया खाना बना के सामने रख दिया, खाओ भाई, गुरुजी की आज्ञा थी तो हमने तुम्हारा बना दिया खाना, खाओ। बैठा रहा तो ठाकुर जी तो खाएंगे नहीं। उसका गुरुजी नहीं है, दुख हो रहा होगा तुम्हें, आज उनकी याद आ रही होगी। अरे तो होता रहता है, आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख भी कर लिया, खा लो अब। तब भी नहीं खाया। फिर वो चला गया थोड़ा दूर और छिप के देखने लगा कि शायद हमसे शर्म तो नहीं आ रही इनको, पहला नया आदमी है। नहीं खाया उन्होंने, फिर आके बैठ गया और कहने लगा भाई हद हो गई, मुझे तो इतनी कस के भूख लग रही है और तुम तो खा ही नहीं रहे, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं खाया। अब उसने खाना फिर खाया नहीं उस दिन। ऐसे जब 7वां दिन हो गया तो उसको बहुत कस के गुस्सा आया, बोले मैं तो मर जाऊंगा और ये तो हिल ही नहीं रहे हैं, इनको तो ऐसा शौक हो गया गुरु जी का जाने का। तो एक लठिया लेके आया वो और बोलता खाते हो कि नहीं खाते, आज तुम्हें जड़ दूंगा। एकदम ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया उसका, अरे भैया क्यों मार रहे हो, खा ले रहे हैं। बोले हाँ, हमारे पिताजी भी कहते थे लठ के आगे भूत भी भागता है, लठ गए तब तुम्हारी समझ में आया। अब ठाकुर जी ने जब खाना शुरू किया तो देख रहा है कि हाँ खा, बड़ा खुश हुआ। फिर देखा है आधा खत्म हो गया, अभी ये खाते चले जा रहे हैं तो बड़े खाओगे, मेरी तो ढैया है क्या ये। फिर देख रहा फिर तो अरे अब तो बिल्कुल इतना सा बचा है अभी भी। जब बिल्कुल इतना सा बचा तो उसने हाथ पकड़ लिया रामचंद्र जी का, बोले बेईमानी की भी कोई हद होती है, जितना बनाया आधा तुम खाओ आधा हम खाए, इतना सारा वैसे ही बनाया है पहले से। हमारे गुरु जी तो कहते थे तुम थोड़ा सा खाते हो, तुम तो हमसे भी ज्यादा खाते हो। तो विभोर हो गए, दर्शन दिए उन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन उसने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। अरे वो हाँ, जब दूसरे दिन आया पानी लेके तो देखा लक्ष्मण जी भी खड़े थे। ये कौन है? अरे हमारे छोटे भाई हैं। बोले इनके लिए भी पानी लाना पड़ेगा। बोले हाँ, तो इनको भी लाए, पानी नहलाया। और उससे भैया इनके भाई भी ढैया ही होंगे, तो ज्यादा खाना बनाया उसने। तो उस दिन भी फिर यही हुआ कि वो खाने लगे। तो उन्होंने कहा भाई बेईमानी की बात नहीं, सब मिल बांट के खाना पड़ेगा, 3 हिस्से लगाओ, एक हिस्सा तुम, एक हिस्सा तुम, एक तुम, चलेगा ये। फिर तीसरे दिन सीता जी भी आ गई। बोले ये कौन आ गई भाई? बोले ये हमारी वाइफ है। तो बोले भाई देखो इतने लोगों का काम तो हमसे नहीं होगा, मुझे तुम्हारा काम कहाँ था, अब काम तुमको तो छोड़ देते हैं, लेकिन रसोई तो अब तुम्हारी पत्नी करेंगे, पानी वानी भर के लक्ष्मण जी लाएंगे, बाकी सब हेल्प का काम मैं करूंगा, तुम्हारा काम सारा कर दूंगा। और उनकी जो तुम्हारी वाइफ है उनकी हेल्प कर देंगे। अब वो बेचारी रोज सीता जी बनाने लगी रसोई और वो हेल्प करता था। लक्ष्मण जी पानी भर के लाए, लकड़ी बीन के लाए, रामचंद्र जी की वो सेवा करे। तो जब रोज इतना इतना खाना बनने लगा घर में, आश्रम में तो खत्म हो गया। वो वहाँ से दुकान, पड़ोस की दुकान थी, वहाँ से रोज मांग लाया कि जब गुरु जी आएंगे तो पेमेंट कर देंगे, अभी तो तुम दो खाना, हमारे बहुत सारे मेहमान आ गए। तो लाता रहा खाना, खूब बिल बन गया। जब आए तो उन्होंने देखा कि इतना लंबा चौड़ा बिल, ये कैसे हो गया? बोले आपके मेहमानों ने खाया, हम क्या करें, आप तो एक को बताया गए थे, यहाँ 3 मेहमान आ गए और सब मेरी तरह खाते हैं 250, कोई कम नहीं खाना। मैं क्या बकबक कर रहा है, आप जाके देखो ना, क्या देखे जाए, वो अभी बना रही है रसोई, सीता जी रसोई, उनकी वाइफ जो है वो रसोई बना रही, जाके देखो। वो गए, देखा तो रोटी वोटी तो सीख रही है, सब खाना तो बन रहा है, कोई दिख नहीं रहा। लक्ष्मण जी भी वहां पर दिख नहीं रहे, लेकिन लग रहा है वहां पर कोई है, वहां सबको सामान रखा है। तब फिर वो समझ गए सारा माजरा, उसके चरणों में गिर गए। तो कोई भोला इतना हो कि बुद्धि तर्क करे ही ना, बिल्कुल जरा भी तर्क ना करे, उसने गुरु की बात मानी, आज्ञा पालन किया। उनका जब तक वो खाएंगे नहीं तुम नहीं खाना। 7 दिन नहीं खाया, 7वें दिन उसने बेला छुटा दिया। जब ठाकुर जी प्रकट हो गए, खाया तभी खाया। और हम लोग तो बुद्धि लगाते रहते हैं। कितनी बार, कई बार ऐसा हुआ हॉल में कि महाराज जी ने कहा कि जिसके पास जितना पैसा सब माँ की झोली ले, सारे जगत के करता धरता हमारे सामने झोली लेकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जिसके पास जितना धन है सब लाओ, डाल दो।
किसी ने सब नहीं डाला, सोच समझ के। इतना है चलो इतना डाल देते हैं, इतना है चलो इतना डाल देते हैं। सोचा ही नहीं यार ये तो अखिल जगत के दाता हैं, इनको हम जितना देंगे उससे तो 1000 गुना अधिक हमें मिल जाएगा। सोचा ही नहीं, बुद्धि लगाते रहे, हर सेवा में बुद्धि लगाई। नहीं इतना तो रखना पड़ेगा भाई, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी और होगी? मनुष्य देह मिला हुआ है, 4 दिन की चांदनी, इससे ज्यादा इमरजेंसी बड़ी क्या आएगी? और हमारे जीवन में हम भविष्य की सोच रहे हैं, अब 1 सेकंड का ठिकाना नहीं। भविष्य के लिए जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। बच्चे बड़े होंगे, उनको यूनिवर्सिटी जाना होगा, उसके लिए इतने पैसे जमा कर दो। कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए इतने पैसे जमा कर दो। फिर बढ़ाते जाओ प्रॉपर्टी, जितना तुम बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। किसके लिए बढ़ा रहे हो? तुम्हारे 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें जोड़ जोड़ के क्या धरते जा रहे हो? विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं। रक्षिष्यति विश्वास, ये एक पॉइंट है शरणागति में कि वो रक्षा कर रहे हैं, करेंगे, हर समय रक्षा कर रहे हैं, हर समय करेंगे। वो चिंता नहीं, वो नहीं पता हमें। अरे ना किया तो अच्छा मैं वर्णित क्या भगवान से, तो भगवान तो दिखेंगे नहीं, हम कहाँ मांगने जाएंगे? क्या गुरु जी से थोड़ी मांगने जाएंगे? ये बुद्धि चल जाती हमारी, उनसे मांगने थोड़ी जाएंगे। अरे तुम्हें मांगना क्यों पड़ेगा? अगर तुम उनके शरणागत हो तो क्यों मांगोगे? मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी झोली यूं ही भरी रहेगी, हमेशा भरी रहेगी। जो भगवान का भक्त हो उसे किस चीज की कमी होती है? यत् कर्म वीर्य तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यच, यत् कर्म भी, जो भी कर्म से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, श्रेयो वीर, जितने भी और भी प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, जो कुछ भी उनसे प्राप्त होता है, स्वर्गम च मध्यम कथंचित यदि वांछित। मेरा भक्त अगर कुछ भी चाहता है, पहली बात तो भक्त चाहता ही कुछ नहीं, भगवान की सेवा के अलावा, गुरु की सेवा के अलावा कुछ चाहता ही नहीं। लेकिन कथंचित यदि वांछति, अगर उसके मन में कोई कामना उठ भी जाए तो मैं सब देता हूं। आपने सुना होगा नामदेव जी की स्टोरी। नामदेव जी भक्त थे और संत ज्ञानेश्वर योगी थे। दोनों कहीं जा रहे थे, पहले तो सब जगह पैदल ही जाना पड़ता था तीर्थ यात्रा के लिए। दोनों जने कहीं जा रहे थे, बहुत प्यास लगी दोनों को, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, नदी तालाब कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत देर बाद एक कुआं दिखाई दिया, लेकिन कुएं में पानी इतना नीचे था और उनके पास कोई लोटा या कोई रस्सी वगैरह तो थी नहीं कि खींच लें पानी। क्या करें? तो जो संत ज्ञानेश्वर योगी थे, उन्होंने अपनी योग शक्ति से सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर पानी पी के आ गए। तो उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी की थोड़ी खिल्ली सी उड़ाई उन्होंने, ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव जी की, नामदेव जी आप तो राधे श्याम करते रहते हो, हम तो योगी हैं, हमने तो सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके पानी पिए। आप तो राधे श्याम करते हो, आपकी प्यास कैसे बुझेगी? तो इसके पहले कि नामदेव जी कुछ उत्तर देते, देखा कि कुएं में पानी ऊपर तक लबालब भर गया। जब ये देखा तो चकित रह गए दोनों के दोनों। नामदेव जी तो रोने लग गए, हे प्रभु, क्या मैं एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकता था? बिना पानी पिए क्या एक दिन भी मैं नहीं रह सकता था कि आपको आके कष्ट करना पड़ा? मेरे लिए आपने इस कुएं को भरा। और योगेश जो ज्ञानेश्वर जी थे वो भी रोने लगे कि भगवान इतना ख्याल रखते हैं अपने भक्तों को, इतना ज्यादा कि उनको प्यास लगी तो कुआं ऊपर तक भर दिया। तब से वे भी भक्त बन गए भगवान के। विश्वास, हम लोग को विश्वास नहीं हो पाता, इतना अटैचमेंट है संसार में कि बस स्त्री पति बाप बेटा ही दिखाई देता है, इनकी आवश्यकता में कमी ना आने पाए, हमारे शारीरिक सुखों के साधनों में कमी ना आने पाए। नहीं तो एक बार गुरु कहे कि भाई ये बन रहा है, इसमें कुछ दान करो, तो सब दे दो, तो सब मिल जाए। हम नहीं हिम्मत कर पाते।
कि सब दे दे उठा के। ये गड़बड़ है हमारी, अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और जो फिलॉसफी आप सुनते हैं तो शब्द तो आपको याद हो गए हैं, सब आप लोग अच्छा खासा लेक्चर दे सकते हैं दूसरों को, अपने को नहीं, दूसरों को आप सब लेक्चर दे सकते हैं, सब बता सकते हैं फिलॉसफी, लेकिन वो शब्द तक है। हमने उसको आत्मसात नहीं किया, जीवन में उतारा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि इस फिलॉसफी का मतलब क्या है, क्या करना है हमें, हम कर क्या रहे हैं, सोचा ही नहीं। महाराज जी की फिलॉसफी हम लोग सुनते तो रहते हैं, ध्यान नहीं देते कि वो क्या कह रहे हैं। एक लेक्चर भी सुनो, उसमें एक बात इंपॉर्टेंट आई, उसको तुरंत लिखो अपनी डायरी में कि ये तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं, लिखो इसको अपनी डायरी में, और फिर रोज प्रयास करो ये हमें करना है। वो हो गया, अब ये महाराज जी ने ये बात कही इस लेक्चर में, ये करना है, तो हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाए। महाराज जी बताते हैं कि जब की साधना करो, एवरीडे साधना करो, और दो प्रकार की साधना बताते हैं। एक तो कर्म संन्यास की साधना है, कर्मयोग की साधना। कर्म संन्यास की साधना माने एकांत में बैठकर 2 घंटा कीर्तन भजन करने की, रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करो। ये कर्म संन्यास की साधना है कि सब तरफ से मन को हटा के भूल जाओ कोई हमारी स्त्री पति बाप बेटा धन वगैरह है, और मन को एकाग्र करो भगवान में, रूप ध्यान करो। ये साधना कर्मीय रूप। और दूसरे कर्मयोग की साधना कि चलते फिरते खाते पीते महसूस करो कि वो हमारे साथ हैं। इस बात को तो महाराज जी ने जो समझाया होगा तो समझाया होगा, मैं ही इसी जैलस में कम से कम 10 बार ये बात समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ये बात महाराज जी रिपीट कर चुकी हूँ कि महाराज जी कहते हैं फील करो वो हमारे साथ में है, हर समय हमारे साथ हैं। हमने कभी भी ये जानने की चेष्टा की कि इन दोनों प्रकार की साधना हमने कहाँ तक की और कहाँ तक बाकी है, कितना हम आगे बढ़े इसमें? नहीं की तो कैसे बढ़े? आप स्कूल रोज जाते हो और आपको जाते जाते साल भर हो गया और आपको अभी का लिखना नहीं आया, तो आप स्कूल जाते कहाँ? अब तो खेल के चले आते हो, पढ़ते तो वही नहीं तुम। स्कूल जब बच्चा जाता है तो साल भर में उसको पता है कि इतना कोर्स वो कर लेता है, तभी तो अगले क्लास में जाता है। और जो नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है, उसको फिर उसी क्लास में जाना पड़ता है। तो हम तो फेल ही होते चले जा रहे हैं, पास हुए ही नहीं, आगे बढ़े ही कुछ नहीं। हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा। महाराज जी ने बड़े क्रम से एक पद में लिख दिया है कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या कितने क्लास है, कहां तक तुम्हें जाना है। गावत गुण गोपाल निरंतर, पहली बात कि बैठो, साधना के लिए बैठो। 2 घंटे का तुमने नियम किया है, 2 घंटे बैठना ही है, मन लगे चाहे ना लगे। मन भाग रहा है, भागने दो, 2 घंटे बैठना है कि गुरु आज्ञा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब बैठने लग गए, रूप माधुरी निषिदिन ध्यावत, मन भृंगी बन जाइए। रूप ध्यान कितना हो रहा है? दृगन अश्रु वर्ष ही है, आंसू आने शुरू हुए कि नहीं हुए? हाँ, अब आंसू भी आने लगे तो और हमें बढ़ाना है इसको। फिर ये स्थिति आएगी, बाट निहार तिहारी पल पल, कल्प समान जनई है, कि हमको बेचैनी होने लगी है, श्याम सुंदर कब आएंगे, कब आएंगे। इतनी ज्यादा ये तीव्रता बढ़ गई है कि अगर कहीं पत्ता खटकता है, किसी के पैरों की आवाज आती है, तो ये लगने लग जाए कि लगता है श्याम सुंदर आ गए। इतनी प्रतीक्षा उनकी बढ़ने लग जाए। और फिर हाय हाय करी इत भाजत निज तन सुध बिसरई है, और फिर हा श्याम सुंदर, हा प्रीतम, ऐसा कह के चैन न पड़े लगे, प्राण निकल जाएंगे श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए हमें अगर, तो हम जीवित नहीं रह सकते। अब ये स्थिति लानी है, तब उनसे भी हमसे बिना रहा नहीं जाएगा, बिना दर्शन दिए रहा नहीं जाएगा। वे आएंगे, देने पड़ेंगे दर्शन। लेकिन चाहे कितना ही रो, कितना ही तड़पो,
कितनी ही ऊंची स्थिति हो जाए, शिवाजी ने लास्ट टाइम में एक बात बताई, उसको सदा मस्तिष्क में रखना कि यह कृपालु जी परम भरोसो कबहू तो है अपने ही है। अगर हमें अभी तक इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और अभी भी हमको दर्शन नहीं हुए, तो लगता है सब बकवास है, दर्शन होंगे ही नहीं। कभी मत सोचो, अभी कमी है। ये जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे माधवेंद्र, तो ये पहले तो अद्वैत को मानते थे, शंकराचार्य जी को मानते थे, बाद में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति शुरू, और जब भक्ति शुरू की तो बहुत सिंसियरली, क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो बहुत सिंसियरली उन्होंने भक्ति की, बहुत रोए, बहुत तड़पे, तो अंत में उनको निराशा आ गई। तो कहते बकवास है, कोई दर्शन वर्शन नहीं होते, मैं तो इतना रो रहा हूँ, इतना तड़प रहा हूँ, फिर भी अब दर्शन नहीं दी तो वो क्या देंगे। इतने में उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया स्त्री अपने कपड़ों को ऐसे चीरती हुई, छाती को पीटती हुई सड़क पे भागती जा रही है, हे कृष्ण दर्शन दो, हे कृष्ण दर्शन दो। उनका अरे इसकी तो हमसे बहुत ऊंची स्थिति है, तो ये अभी भी आशा लगाए हुए कि श्री कृष्ण दर्शन देंगे, अब मेरी स्थिति तो अभी है नहीं ऐसी, तो मैं क्यों सोच रहा हूं। तो उन्होंने अपनी साधना बढ़ाई, जब श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और रोए तड़पे, जब श्री कृष्ण सामने आए तो वो पीठ करके खड़े हो गए, मान करके श्री कृष्ण की ओर पीठ करके खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण का अभी तो तुम मेरे लिए इतने तड़प रहे थे, रो रहे थे, अब मैं आ गया हूं तो तुमने पीठ कर ली, क्यों? इसलिए कि तुम इतनी देर से क्यों आए, मैं कब से तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे कान में अब भनक पड़ी, तुम अब आए हो। तो उनका नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो कब से खड़ा था यहाँ दोनों भुजाओं को पसार के, तो गड़बड़ी क्या थी देखो इधर। तो उन्होंने दिखाया एक बहुत बड़ा सा काला पहाड़, बोले ये क्या है? बोले तुम्हारे पापों का पहाड़ है, ये तुमने जब आंसुओं से इसको धो डाला धीरे धीरे करके, बीच में पहाड़ आ गया था, इसलिए मैं तो यहीं खड़ा था, तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। जब तुमने अपने प्रेम के आंसुओं से इस पहाड़ को धो डाला, अब पहाड़ नहीं है, तो तुम मुझे देख सकते हो। मैं तो थोड़ा यहीं खड़ा था, मैं कहीं नहीं गया था, मैंने तुम्हारी हर पुकार को सुना है, हर आंसू को देखा है। तो ये विश्वास, निराशा नहीं आनी चाहिए, और अपने को हमें देखना चाहिए। जब तक हम कोशिश ही नहीं कर रहे आगे बढ़ने की, चेक ही नहीं करते एक बार भी कि हम कितने आगे बढ़े और कितने आगे बढ़ना है। हम 2 घंटे बैठ सकते हैं साधना के लिए बिना उबे, हाँ अब हम बैठने लगे हैं, तो अब आंसू आ रहे हैं कि नहीं, रूप ध्यान हो रहा है कि नहीं, तड़पन पैदा हो रही है कि नहीं, वो धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। उसके लिए आंसू बहाने होंगे, तड़पना होगा, तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हम विद्वान तो हैं नहीं, वो काशी के विद्वान तो विद्वान थे, उन्हें पता था महाराज जी क्या कह रहे हैं। जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान श्री महाराज जी ने 6 दर्शनों का दिया है, वो ज्ञान दर्शन में भी नहीं है। ये जो सांख्य, वेदांत, वैशेषिक आदि जो दर्शन है, उसके लिए उन लोगों ने महाराज जी को एक टाइटल दी है। वो 6 दर्शन में श्रीमद् पद्माख्य प्रमाण पारावारी, पारावारीण का मतलब आप लोग समझते हैं, वारिण माने तो आप जानते होंगे समुद्र होता है। तो ये जितने हैं कपिल कणाद आदि, पतंजलि आदि, जिन्होंने ये 6 शास्त्र लिखे हैं, वो तो उसके समुद्र हैं, उस ज्ञान के, अपने अपने ज्ञान के वो समुद्र हैं। और श्री महाराज जी समुद्र नहीं है, तो पारावारी, समुद्र से परे ज्ञान वाले हैं। और ये 6 आचार्य कपिल कणाद, पतंजलि इत्यादि, ये लोग तो अपने अपने एक एक शास्त्र के समुद्र हैं। और श्री महाराज जी 6 शास्त्रों
के समुद्र के ऊपर हैं, यानी उनके ज्ञान से ऐसा लगता है कि इन्होंने भी ज्ञान उनसे प्राप्त किया। ये स्पष्ट लिखा है उसमें। तो वो पहचान गए, उन्हें ज्ञान था। हम लोग को ज्ञान नहीं तो हमें तो सरेंडर ही करना पड़ेगा ना। सिर्फ सरेंडर वो इजीएस्ट है, फिर भी हम करते नहीं, जिद पर अड़े हैं। ये तमाम जिंदगी में ये भी हम लोग जितने भी बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं या पहली बार माँ जी को मिले इस जन्म में? ऐसा नहीं, ये तो कितनी बार मिल चुके हैं। ऐसा एक भी नहीं होगा आप लोगों में से जो चैतन्य महाप्रभु काल में महाराज जी से मिला ना हो। सब मिल चुके हैं, तब भी यही लापरवाही की। कितने तो तर गए, कितनी कितनी ऊंची स्थितियां हुई लोगों की महाप्रभु चैतन्य काल में। हम लोग खाली बैठे रहे, तर्क 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 करते रहे, बुद्धि लगाते रहे, शो दिखावा करते रहे। दिखावे से कुछ नहीं मिलेगा। हम बड़े भक्त हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये हम जहां दिखाएंगे, जैसे ही दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे, हमारी भक्ति घटेगी। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि दाएं हाथ से आप सेवा दें तो बाएं हाथ को पता ना चले। ऐसी सेवा होगी तब जाकर मन की शुद्धि होगी। शोर मचाने से, चिल्ला के कहने से ठीक है, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ नहीं करते, चलो आप दिखा के ही कर लो, शोर मचा के ही कर लो। बदले में व्यापार भावना कि तुम इतनी सेवा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, यहाँ जाने को मिल जाएगा, यहाँ बैठने को मिल जाएगा। तो हम जैसे पैसा देखे ना, ये पैसा लो, ये सामान दे दो, वो लेन देन हो रहा है। लेकिन श्री महाराज जी ने कहा चलो यही करो, क्योंकि इतनी आसक्ति है पैसे में लोगों की कि वो कुछ भी छोड़ देंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे। तो चलो ऐसे ही करो, कुछ तो करो, आगे बढ़ो आगे। लेकिन हमें तो समझना है ना कि हमें करना क्या है। इतना तो हम लोग भी सब समझते हैं, जितने बैठे हैं, कि सेवा सेवा ऐसे नहीं दिखा दिखा के नहीं होती है। चुपचाप करो, किसी को पता ना चल पाए कि तुमने क्या सेवा की। लोग यही कहेंगे अरे तो कुछ सेवा ही नहीं करता है, तो बिल्कुल बेकार आदमी है। कहने तो उनको अच्छा है, दीनता बड़ी, लोग ऐसा कहेंगे। तो हमें तथ्य को समझना है, फिलॉसफी को समझिए, उसकी गूढ़ता को समझिए। महाराज जी की फिलॉसफी ऐसी वैसी नहीं, इतनी क्लियर फिलॉसफी है महाराज जी की, बहुत ही क्लियर, जिसमें कुछ ढोंग वाली बात ही नहीं है, किसी प्रकार का कुछ क्रिया वगैरह करने की बात ही नहीं है। महाराज जी बहुत बार कहते थे कि जो है लाके दे दो पहले दिन, क्यों रखा हुआ है, अब कॉफी पिलाएंगे तो ये दे देंगे, अभिषेक करेंगे तो ये देंगे, करेंगे, क्या व्यापार कर रहे हो। सब दे दो पहले दिन जाके, बस उसके बाद कोई सेवा हमारे, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, तो कोई सेवा नहीं करता, बोलने दो लोगों को। हम सेवा यही सोचो कि हाँ हम सेवा योग्य नहीं, जो है हमने दे दिया, बस खत्म बात, सब दे दो तो सब मिल जाएगा। हम तो 50-50 करना चाहते हैं, 50 भी नहीं, 20-80, थोड़ा सा ले लो आप भी गुरु जी, इतनी कृपा कर देते हैं, थोड़ा सा आप भी ले लो, बाकी वे हमारे परिवार के लिए बचा के रखा है। समझ में आया क्यों नहीं? जल्दी समझ में आ गया। अलवेली सरकार की जय।